यूक्रेनी फौज ने रूसी हमले को नाकाम किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंक को तबाह किया। देखिए पूरा काफिला जो जा रहा था रूसी टैंक्स का, कैसे उसको तबाह किया गया, बॉम्बार्डिंग की गई, ड्रोन से रूसी टैंक पर हमला किया गया। कुपियांस्क में लड़ाई के दौरान टैंक तबाह किए गए। ये तस्वीर आपके सामने वॉर जोन की। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वॉर जोन में ड्रोन हमले की एक और तस्वीर सामने आ गई है। लुहांस्क रीजन में रूसी सैनिक पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले का बचाव करता दिख रहा है ये रूसी सैनिक। अगर आप देखेंगे गौर से, ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत भी हो गई है। पहले ड्रोन हमले का बचाव हो रहा है, ये अकेला यहाँ पर मौजूद था रूसी सैनिक, और उसके बाद इसकी मौत भी हो जाती है। और एक और अहम खबर वॉर जोन की। यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर पहुंच रहे हैं उत्तर कोरिया के हथियार। मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल भी अब उत्तर कोरिया पहुंचा रहा है। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे। तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हथियारों की सप्लाई का वीडियो भी सामने आया है। तो आप देखिए उत्तर कोरिया के सैनिक, नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो कि कुर्स्क की जंग में भी उतरे हुए हैं। अब ये तस्वीरें ताजा सामने आई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कैसे उत्तर कोरिया की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी रूस पहुंचाई जा रही है। क्योंकि इस वक्त जंग में साथ खड़ा हुआ है ना सिर्फ हथियारों के जरिए बल्कि अपने सैनिक भी उतार दिए गए हैं उत्तर कोरिया की तरफ से रूसी वॉर जोन में। तो यूक्रेन फ्रंट पर उत्तर कोरिया की मिसाइल नजर आ रही है। कुर्स्क फ्रंट पर उत्तर कोरियाई हथियार पहुंच रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट पर 10 mm 1989 कोक्सन इसको पहुंचाया गया है। जी हाँ, और आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल पुक-गुस्वांग 2 के 4 लॉन्चर हैं। इसमें पुक-गुस्वांग 2 मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक कुर्स्क में लड़ रहे हैं। तो उत्तर कोरिया पूरे स्तर पर मदद कर रहा है रशिया को इस युद्ध में लड़ने के लिए। और देखिए मुकेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। सर कैसे आप देखेंगे, क्योंकि खबर यह भी सामने आई थी अभी 2 दिन पहले ही कि कैसे उत्तर कोरिया के सैनिक मारे भी जा रहे हैं, इसके बावजूद जो नॉर्थ कोरिया है वो और ज्यादा मदद पहुंचा रहा है, और तो बैलिस्टिक मिसाइल भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। किस तरह से आप अब पूरा जो हालात है उसको और खराब होता हुआ देख रहे हैं? करुणा, ये मुझे इस 2 दिन में अगले 2 महीने का एक पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी संभाल लेंगे और 22-23 फरवरी को इस युद्ध के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि कजान पर हमला हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हुआ। पुतिन ने यूक्रेन के बजाय पश्चिमी देशों को टारगेट किया और ट्रंप को सीधे टारगेट किया। कीव पर जवाबी हमला हुआ। इन चारों के बीच में कुछ एक समन्वय है। आपने देखा होगा कजान पर हुआ हमला, वो कजान शहर है जो 22 अक्टूबर को यहीं पर व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने कदम ताल किया था। इतने सुरक्षित शहर पर, कजान पर अगर हमला बोला गया है तो वो रेड लाइन क्रॉस की गई है। बी सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हुआ, वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड शहर है। वो भी एक सिंबॉलिक है। पश्चिमी देश इस समय पुतिन का जो पेशेंस है उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में इस प्रेसिडेंट का कितना पेशेंस है, ये अपने आप को कितना रोक सकते हैं, अपने युद्ध को कितना झेल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 का साल, जनवरी और फरवरी, या तो इस दुनिया में महाअमन लाएगा या महाविनाश आएगा। पुतिन की जो चेतावनी है उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अगर महाविनाश की बात कही तो मुझे ये भय है पूरा कि इस कहीं युद्ध की परिणति अगले 2 महीने में कहीं परमाणु परिणति में चेंज। यानी सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि या तो अगले साल आर या फिर पार, कुछ ऐसा होगा। ये आर पार की जंग इस समय है। 20 जनवरी तक अगर आप पुतिन के पेशेंस को इतना टेस्ट करेंगे कि वो पार हो जाएगा तो वो किसी भी सूरत में बदल सकता है। और मैं उसको परमाणु युद्ध तक ले जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, और महाविनाश हो सकता है साल के शुरुआत में ही, ये आशंका है। सभी जानकार यही कह रहे हैं। और यूक्रेन ने सभी जो रूसी सैनिक हैं उन पर ड्रोन से हमला किया। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेनी हमले में रूसी सैनिक की मौत तक हो गई। ड्रोन पर हमले की कोशिश कर रहा था ये रूसी सैनिक, लेकिन इसने जब पलटवार किया उसके बाद ड्रोन की ओर से वार किया जाता है और इसकी मौत हो जाती है।
और एक और वॉर ब्रेकिंग रूस यूक्रेन वॉर जोन की सबसे विभत्स तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यूक्रेन के रूसी सैनिक पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत हो गई। तो देखिए, यूक्रेन में जो रूसी सैनिक मौजूद है कैसे परखच्चे उड़ गए, चीथड़े उड़ गए। बेहद ही विभत्स तस्वीरें हैं जो कि वॉर जोन से सामने आई है। ड्रोन के जरिए हमला होता है सीधे उस सैनिक पर, बड़ा धमाका होता है और धमाके के साथ ही चीथड़े उड़ जाते हैं रूसी सैनिक के जो कि यूक्रेनी वॉर जोन में मौजूद था। एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं। ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर हमला किया था। जर्मनी से मिला लेपर्ड टैंक तबाह हुआ। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया था ये लेपर्ड टैंक। खार्किव क्षेत्र में ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें ये टैंक पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें कि खार्किव में आमने सामने की जंग चल रही है। रूस का ये विध्वंसक पलटवार है। किस तरह की खबरें हैं? रूस की फौज ने दरअसल यूक्रेन पर जोरदार पलटवार किया है। रूस ने ड्रोन अटैक पर यूक्रेनी खेमे में भारी तबाही मचाई है। हमले में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस फौज के ड्रोन अटैक में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन को जर्मनी से जो लेपर्ड टैंक मिला है वो भी तबाह हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। और देखिए, रूस ने नाकाम किए पश्चिम के हथियार, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। रूस ड्रोन से पश्चिमी टैंक को लगातार तबाह कर रहा है। लेपर्ड टैंक्स पर भी सटीक हमला किया गया। अभी तक करीब 40 लेपर्ड टैंक्स को तबाह किया गया है। निधि और पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो रणनीति बनाई जा रही है रूस की ओर से, आपको क्या लगता है कि अगला कदम जो होगा रूस का वो क्या होगा? क्योंकि अब सबकी नजरें रूस पर हैं। साल खत्म होने वाला है, इस युद्ध को 3 साल होने वाले हैं फरवरी में। ऐसे में रूस क्या करेगा, किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? जैसा कि सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब शायद शांति वार्ता की पहल हो और नेगोशिएशन टेबल पर दोनों पक्ष जाएं, तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि जितना ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हों ताकि वो अपनी बात जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजेंडा है, वो पूरा कर सकें। मज़ेदार चीज़ है कि नाटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन प्रयास करता रहा। अब क्या नाटो मेंबरशिप, अगर वो मेंबर होता और अब जो उसको सहायता मिल रही नाटो से, उसमें कितना अंतर आता? बहुत मामूली। तो नाटो का जो उसकी पर्क्स हैं वो ऑलरेडी वो एंजॉय कर रहा है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से लगभग पूरे हो चुके हैं। अब बचा क्या है कि जो होल्ड किया गया है उसको बनाए रखें और जो जीता गया है, जो कब्जा किया है स्पेशली डोनबास एरिया में, उसको कब्जा रखें। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो 4 इलाकों में रूस की यूक्रेन के अंदर जो है वो जो विवाद चल रहा है। पहला खार्किव जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा लीव कीव के एक्सिस पर एक, और तीसरा ज़पोरिज़िया की तरफ, और फिर कर्स्क में। तो ये दोनों सेनाएं जो है 4-5 जगह जो है डिस्पर्स होकर लड़ रही हैं, तो उनके लड़ने की क्षमता निश्चित प्रभावित हुई। दोनों चाहते हैं कि शांति की तरफ बढ़ें। पुतिन की जो वार्ता का भी चर्चा की गई कि 2 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए तैयार हैं और मैं ट्रंप से तो इतने सालों बाद मिलूंगा, 4 साल लगभग हो गए। यूक्रेन ने ही हमला कर दिया। अब ऐसा लगता नहीं कि पुतिन आगे बढ़ाएंगे ये कदम। तो निश्चित रूप से, लेकिन सेम जेलेंस्की ने भी कहा था कि मैं शांति के तैयार हूं, जो इलाके रशिया के पास हैं वो रहें और हम बाद में उसको निपट लेंगे। तो ऐसे माहौल में सबसे जरूरी चीज़ है पुतिन के सामने कि कर्स्क का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा किया है। लगभग 50% क्षेत्र कर्स्क का। और डीके पांडे सर, ये भी बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग और दिलचस्प है कि जब जब शांति की बात होती है कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हालात है और ज्यादा शांति की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक और अहम खबर, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का टैंक कैसे तबाह किया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर हमला किया गया था। जर्मनी से मिला लेपर्ड टैंक तबाह हुआ है। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया था लेपर्ड टैंक। खार्किव क्षेत्र में लड़ाई के दौरान इस टैंक को तबाह किया गया। तो ये देखिए आप, पश्चिम के हथियार एक एक करके नष्ट कर रहा है रूस। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में रूस का हमला हुआ है। रूस की आर्टिलरी ने धावा बोला है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया गया।